बाबा की नगरी को छोड़कर अब हम निकल पड़े हैं बासुकीनाथ की तरफ। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, तो आप भी यहाँ आइए तो चूड़ियाँ पहन सकते हैं। चूड़ियाँ यहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। मतलब अभी तक जितना पेड़ा मैंने बाबा धाम में ट्राई किया, यानी देवघर में, सबसे अलग है। हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जा रही हूँ बाबा धाम से बासुकीनाथ जी के दर्शन कराने के लिए। और रास्ते में हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी चीज़ें की, वो तो मैं सारा दिखाऊंगी ही, लेकिन साथ में रास्ते में पड़ने वाले त्रिकुट पहाड़ के बारे में भी बताऊंगी, जो कि बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ पर पिछले दिनों रोपवे की व्यवस्था की गई थी। नहीं, अभी रोपवे नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो ब्लॉग है ये मेरा पिछले ब्लॉग का कंटिन्यूएशन है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि बाबा महाकाल, जय बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कितनी अच्छी तरह से हमारे हो गए हैं। बहुत भीड़ भाड़ थी, और मैंने आपको बताया था कि बाबा महाकाल के दर्शन, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सिर्फ करने से आपकी मनोवांछित जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगी। उसके लिए हमें जाना होगा बासुकीनाथ। जी हाँ, बाबा बैजनाथ के दर्शन बिना बासुकीनाथ के बिल्कुल अधूरा माना जाता है। तो मेरे साथ चलिए, अब आपको मैं बाबा बैजनाथ के बाद बाबा बासुकीनाथ के भी दर्शन कराती हूँ। लेकिन उसके पहले बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं एक टी स्टॉल में। वो बिल्कुल मंदिर के पीछे ही है, और पीछे भी नहीं, बिल्कुल साइड में ही है। और वैसे तो बाज़ार बहुत बड़ा है, वो रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी, वो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले पीते हैं चाय, और यहाँ से मैं कैसे बासुकीनाथ जाऊँगी, हमें गाड़ी करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लीजिए, ये हमारी आ गई है कुल्हड़ वाली चाय। और ये चाय मैं तीसरी बार पी रही हूँ। सुबह से बहुत बार चाय पी चुकी हूँ, बहुत मज़ा आया चाय पीने में। और ख़ास करके इतनी बारिश में, झमाझम बारिश में भीगने के बाद जो चाय का मज़ा होता है ना, ये तो बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता है। ज़बरदस्त। तो दर्शन के बाद ये देखिए, ये हम आ गए हैं मार्केट, और मार्केट में ये मैं दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ का बन रहा है ये प्रसाद। तो ये ताजे बना, क्या है ये? एक खोवे की है। खोए है, मतलब खोआ चीनी सब मिक्स है। हाँ, खोवा चीनी मिक्स है। 100 ग्राम चीनी है। 100 ग्राम चीनी है। कितना में 100 ग्राम, कितना खोआ में? 900 ग्राम खोवा, 100 ग्राम चीनी। अच्छा, देखिए, तो इन्होंने रेशियो भी बता दिया है कि 900 ग्राम है खोआ और 100 ग्राम चीनी। जबरदस्त पेड़ा बनने वाला है। तो ये भगवान के नाम से। अच्छा, इसमें 200 ग्राम है। अच्छा, ठीक है। जब हम लोग को 100 ग्राम वाला दीजिए। इस तरफ तो बन रहा है पेड़ा, और ये दूसरी तरफ ये देखिए चूड़ियाँ। ये जो हमारी महिलाएं आती हैं वो सभी ये लीजिए, ये चूड़ियाँ लेकर यहाँ से जरूर जाती हैं अपनों के लिए। ये हमारे यहाँ वैसे भी सौभाग्य माना जाता है। आप ये मेरे पीछे देखिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ। मैं भी अपनी जो देवरानियाँ हैं उनके लिए ले जाऊंगी, ननद है उनके लिए ले जाऊंगी चूड़ियाँ। तो यहाँ पर जितनी महिलाएं आती हैं वो चूड़ियाँ खरीदने की कोशिश करती है। वैसे हमारे यहाँ चूड़ियाँ देना और लेना दोनों सौभाग्य माना जाता है, तो मैं भी इस सौभाग्य की भागी बनूंगी। ये रही चूड़ियाँ, ये देखिए इस तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ मैं ले रही हूँ। और साथ में भैया जी ने बताया कि मैं कांच की चूड़ियाँ पहनूं, ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ, और इसका नाम है चांदनी चूड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। दर्शन होने के बाद अब यही हमारे साथ हो रहा है कि खरीदारी हो रही है। तो ये चूड़ियाँ, तो मैं कहूँगी उनसे कि मुझे चांदनी चूड़ी ही पहना दे। कौन सी अच्छी लग रही है कमेंट करके बताइए। ये अच्छी लग रही है या ये अच्छी लग रही है? कौन सी अच्छी लग रही है? आपको कौन सा अच्छा लग? तो ये दोनों ही मनीष जी को पसंद आ रही है, तो मैं इन भैया जी को कहूँ कि मुझे ये दोनों मिलाकर पहना दें। अभी देसी खोआ मान लीजिए ना, 200 रुपया लोकल चल रहा है। लोकल आ रहा है गाँव का। धन्यवाद भैया जी का। तो ये हो गई है मेरी चूड़ियाँ। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। तो आप भी यहाँ आइए तो चूड़ियाँ पहन सकते हैं। चूड़ियाँ यहाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। चूड़ियाँ पहनने के बाद फिर से निकल पड़ी हूँ बाज़ार घूमने के लिए, और आपको सोचा कि थोड़ा सा मार्केट भी दिखा दूँ कि यहाँ पर किस तरह का मार्केट है। और ये बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ बाज़ार है। यहाँ पर देखिए पूजा के सामान, पीतल के सामान, बच्चों के खिलौने, और मुख्य रूप से यहाँ पर प्रसाद मिलते हैं इस पूरे रास्ते में। ये पूरा रास्ता इसी तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है कह सकते हैं।
तो ये हम हैं अभी नीलकमल पेड़ा भंडार में और यहाँ हमने बहुत सारा पेड़ा खरीदा है। ये जो आप पूरा पैकेट देख रहे हैं ये पूरा पैकेट मैंने खरीदा है, यानी अपनों के लिए, परिजनों के लिए ये पूरा पैकेट लिया है। और ये है नीलकमल पेड़ा भंडार। तो यहाँ का पेड़ा मुझे पसंद आया और एक जगह पेड़ा हमने टेस्ट किया था लेकिन वहाँ से ये बेहतर है। ये देखिए, ये है चूड़ा, ये महीन वाला चूड़ा जिसे हम बाबा धाम के जो प्रसाद में आप देखते होंगे, ये वही वाला चूड़ा है। ये चूड़ा भी मैं अभी लेने वाली हूँ और यहाँ पर ले रही हूँ मैं पेड़ा। ये देखिए, ये पेड़ा का हमारा पैकेट बन रहा है। मैंने बताया ना आपको कि हमारे परिजन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि बस बाबा धाम से पेड़ा आने ही वाला है। तो ये देखिए, पेड़ा का यहाँ पर पूरा भंडार है, बहुत ही बढ़िया पेड़ा है, मिलता है यहाँ पर। तो ये पेड़ा भी लूँगी और साथ में ये चूड़ा भी लूँगी। तो मैं पेड़ा भी आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये है पेड़ा, बहुत ही बढ़िया पेड़ा है। तो ये मैं आपको देने वाली हूँ। तो मेरे घर आ जाइए, आपको ये बाबा धाम का प्रसाद पेड़ा मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कहा था कि हम पहले रूम पर गए और हमने कपड़े वगैरह अपने बदल लिए हैं। वो जो भीगा हुआ कपड़ा था, शिव गंगा में हमने नहाया, फिर उसी कपड़े से जाकर हमने जल अर्पण किया। तो उसके बाद हम सब निकल पड़े हैं। यहाँ से जा रही हूँ मैं, यानी हम लोग ठहरे हैं बिल्कुल मंदिर के पास और अब मैं जा रही हूँ टावर और वहाँ से हम करेंगे गाड़ी। जी हाँ, वहाँ से गाड़ी करके हम बासुकीनाथ जाएंगे और फिर वहाँ से जैसा जैसा कार्यक्रम तय होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। बाबा की नगरी को छोड़कर अब हम निकल पड़े हैं बासुकीनाथ की तरफ। बाबा महाकाल अगर बुलाएंगे तो फिर से हमें आना होगा और जब जब उनकी हाजिरी लगेगी तब तब आपकी मनोकामना सचमुच संपूर्ण पूरी होगी। तो बस बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने की प्रतीक्षा कीजिए और जब मौका मिले बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाइए और यहाँ भी जाइए, बासुकीनाथ भी जाइए। तो अब हमारे सफ़र में शामिल हो जाइए बासुकीनाथ की तरफ। चलिए मेरे साथ आप भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक रिक्शा में इस शहर को देख लीजिए, यानी कि देवघर की गलियों में भी घूम लीजिए। और आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रंग दिखेंगे वो होगा हमारा भगवा रंग, हमारा सनातनी रंग हर तरफ बिखरा पड़ा है। नहीं, वासुकीनाथ जाने के लिए मैंने कहा कि हम टावर तक जाएंगे। तो यहाँ पर एक टावर चौक है, वहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और वहाँ पर मैं आई हूँ इस टोटो से। लेकिन अब यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ लाइन से यहाँ पर खड़ी होती हैं और ये गाड़ियाँ आपको ले जाएंगी वासुकीनाथ या आप यहाँ से जहाँ भी यात्रा करना चाहें ये गाड़ियाँ आपको लेकर जाएंगी। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है गाड़ियों की, हर एक तरह की गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हर तरह की गाड़ी मिल जाएगी। तो बस आपको बने रहना है, बैक टू बैक मेरा व्लॉग बस आ ही रहा है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हम जा रहे हैं वासुकीनाथ और वासुकीनाथ से मैं जाऊंगी आपको गोड्डा शहर दिखाने के लिए, जो कि झारखंड में पड़ता है। यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है और फिर वहाँ पर कहाँ जाना है ये मैं आपको आगे आगे प्रोग्राम बताती जाऊँगी। तो ये मेरे भाई हैं गौतम भाई, इनके होने से हमें बहुत आज सुविधा हुई। तो गाड़ी के लिए भी आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ में वही हमारे लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारी गाड़ी फिक्स हो चुकी है, इससे मैं जाऊंगी वासुकीनाथ। ये जो गाड़ी की है हमने, ये है डिज़ायर और गाड़ी हमने कर ली है और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है श्री वासुकीनाथ जी का। गर्मी बहुत हो रही है, मतलब सुबह मैंने इतनी बारिश दिखाई आपको, मेरे पिछले व्लॉग में देखा ना आपको, मैंने भीग कर और मैंने मंदिर तक यानी शिव गंगा से मंदिर तक बिल्कुल भीग कर गए हम, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा बारिश में। और उसके बाद अभी जो गर्मी हो रही है ना, बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि अभी बस बारिश थोड़ी देर के लिए बंद है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, तो चलिए अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से वासुकीनाथ है सिर्फ 50 किलोमीटर। तो अब देखते हैं 50 किलोमीटर जाने में हमें कितना समय लगता है। जो बोले वही चल, सुखाड़ी मंडल।
तो बाबा धाम से बासुकीनाथ की तरफ जाते हुए हम 20 किलोमीटर आए थे। तो यहाँ पर हमें पता चला त्रिकूट पर्वत के बारे में। मुझे इसकी जानकारी कम थी थोड़ी। तो यहाँ पर पहले रोपवे भी चला करते थे, लोग यहाँ घूमने आते हैं। वैसे प्राकृतिक सुंदरता तो यहाँ की गजब की है। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी पूरा पर्वत के पास जाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो पर्वत है, प्राकृतिक सुंदरता है, इसको पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यहाँ पर रोपवे भी लगाए गए थे, लेकिन इसी साल यानी 2022 में यानी 2022 में रामनवमी के दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। और उसमें ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, डेथ भी हो गई थी और कैजुअल्टी भी हुई थी। और उसके बाद से प्रशासन ने रोपवे को बंद कर रखा है। तो वो मौका तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन प्रशासन से ये अपील है कि इस तरह के हादसे को रोका जा सकता था। कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स लगाने चाहिए थे। खैर, वो तो जो हो गया उसकी बात अब नहीं करूँगी। आज आपको मैं यहाँ पर त्रिकूट पर्वत थोड़ा सा दिखाऊँगी और यहाँ पर कुछ समय हम बिताएँगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देवघर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये त्रिकूट पहाड़। और यहाँ पर मुख्यतः ये जो 3 आप देख रहे हैं पीक्स, ये 3 पीक्स इसमें हैं। और जो पहला पीक है इसमें सबसे बड़ा पीक, वहाँ तक जाने की जो है ये देखिए, ये रोपवे की सुविधा दी गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि रोपवे को बंद कर दिया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2500 फीट है। और बाकी जो दोनों पीक्स मैंने दिखाए उसकी ऊंचाई लगभग 1400 से 1500 फीट इसकी ऊंचाई है। और प्रकृति की खूबसूरती पहाड़ों पर तो भरपूर बिखरी पड़ी है। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या है इसमें? चना है। चना है। अच्छा, देखो कैसा चना। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर ऐसा, हाँ देखो चना, पहले मैं दिखा दूँ आपको कि चना है भी कि नहीं। ओहो, हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, इसमें ये चना बेचा जा रहा है। यहाँ पे बंदरों को खिलाने के लिए इस तरह से पैकेट्स बना दिए गए हैं। और यहाँ पर ऐसा बताया गया मुझे कि सब सावधानी से रहे। बहुत सारे मंकीज़ है, ये देखिए मेरे सामने, आपको दिख भी गया ना, वो देखिए भागा। तो हाँ, तो उनके लिए ही है, ये हाथ से ले जाते हैं। तो देखती हूँ वो मेरे हाथ से लेकर जाते हैं या नहीं। लाओ एक और दे दो। तो एक और मैंने ले लिया है बंदरों को खिलाने के लिए ही। तो ये लीजिए, ज़्यादा दूर हमें बंदरों को खिलाने के लिए जाना नहीं पड़ा। बहुत सारे बंदर इधर उधर घूम ही रहे थे। ये लीजिए, आ गए बंदर चना खाने के लिए हनुमान जी। ये देखिए किस तरह से हाथों से ले गए चने के पैकेट, आपने देखा ना? वाह, उसमें ना छोटा सा एक बच्चा भी है, सो क्यूट, बहुत प्यारा सा है। वो देखिए मम्मी को पकड़ के। और ये एक आ गया है मस्ताना, बिल्कुल। चलिए हट जाओ डिम्पल। चलिए अब थोड़े से छोटू की शरारत देख लेते हैं। ये देखिए, कभी इधर घुसे कभी उधर घुसे। वाह, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये छोटू शैतान, ये देखिए, है ना मज़ेदार। तो चलिए अब आपको ले चलती हूँ पहाड़ के ऊपर, जहाँ वो हादसा हुआ था वहाँ देखने के लिए हम चलते हैं। और ये जो पूरा इलाका है ये बासुकीनाथ जाने के रास्ते में पड़ता है, इसलिए आपको हर तरफ यहाँ पर जो भक्तजन है वो दिखाई दे जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ होती भी है। और यहाँ पर पहाड़ों पर एक मंदिर भी है, लेकिन वो मंदिर मैं समय की कमी के कारण अभी नहीं जाऊँगी, बस वो जगह जाना चाहती हूँ। तो ये देखिए किस तरह से पर्यटकों के लिए ये विकसित किया गया था पूरा इलाका। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं उसे किस तरह से बनाया गया था। अब तो 4 महीने से बंद हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से डेवलप किया गया था वो मैंने देखा। तो ये देखिए, ये सबसे ऊंचा जो पीक है उसके ऊपर यहाँ तक ट्रॉली जो है वो जाती थी, रोपवे जो है वो जाती थी। झारखंड सरकार की तरफ से कोशिश तो देखिए बहुत अच्छी की गई थी। हम सब चाहते हैं कि हमारा हर स्टेट है वो डेवलप हो, किसी भी तरह से उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों के विकास के लिए अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो होती है वो सभी को पालना चाहिए, और वो है रूल इज़ रूल। और यहाँ पर क्या हुआ था कि एक डंगोले में, जैसे कि एक डोली में जैसे बैठने की ताकत है 5 लोगों की, वहाँ पर 7, 5 इस तरह से लोगों को बिठाया गया था और ये हादसा हो गया। अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए था। तो देखिए इस तरह से आपको हर तरफ दिखाई पड़ेंगे कि अभी कैसे बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है।
तो चलिए वो स्थान दिखाती हूँ जहाँ की ट्रॉलियाँ अभी बंद पड़ी हुई हैं और रखी हुई हैं। ये देखिए, ये पूरा मशीनरी है और वहाँ पर डोलियाँ जो हैं, वो जो ट्रॉलियाँ हैं वो इसी तरह से रखी हुई हैं। लेकिन ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन थैंक्स टू हमारी भारतीय सेना, उन्होंने दिन रात एक कर दिया और 2 दिन सारा दिन मेहनत करके बिल्कुल 24 घंटे ये काम किया। हमारे ये गौतम भैया भी उसी ऑपरेशन का हिस्सा थे, उन्होंने ही हमें यहाँ का पूरा हाल समझाया। और वहाँ से बिल्कुल थक कर जब पहाड़ से नीचे उतर कर आई तो गन्ना का ये रस हमारा इंतज़ार कर रहा था और हमने लुत्फ़ उठाया गन्ने के मीठे मीठे रस का। और ये जो गन्ना है, यहाँ के जो लोकल्स होते हैं ना, जो यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन होती है, तो इसीलिए कुछ अलग ही था, बहुत ही मीठा, ज़बरदस्त। और गर्मियों में गन्ने के जूस को पीने का तो बिल्कुल आनंद ही अलग है, सचमुच। चलिए एंजॉय करिए भाई। जगह तो ये छोटी सी ही है, लेकिन हर तरफ दुकानें सजी हुई हैं। जी हाँ, भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए जो हमारे डेली यूज़ के सामान होते हैं वो यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। और हर तरफ देखिए इस तरह से भगवा वस्त्र पहने बाबा को जल चढ़ाने हेतु आतुरता से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए ये भक्तजन दिखाई देते रहेंगे आपको, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये बिल्कुल बाबा धाम से बासुकीनाथ जाने के रास्ते में ही ये पड़ता है। तो पूरा त्रिकुट पर्वत को आपको दिखाने के बाद और वहाँ पर हमने गन्ना का रस भी पिया और थोड़ी देर ब्रेक भी लिया, और अब मैं बढ़ चली हूँ सीधा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, वो है श्री श्री वासुकीनाथ धाम जी के तरफ। तो अब कहीं नहीं रुकना, बिल्कुल अब मैं आपको सीधा वहीं मिलूँगी। तो मैंने तो आपसे कहा था कि मैं और कहीं बीच में रुकूंगी नहीं, लेकिन बीच में हम आ गए घोड़मारा, और यहाँ का पेड़ा है बहुत नामी, और अगर यहाँ नहीं रुकती, नहीं दिखाती तो शायद कोई क्राइम ही हो जाता। मतलब इतना फेमस है, मैं क्या बताऊँ। ये है हमारे दुकान के भैया जी, और ये है उनका पेड़ा। उन्होंने मुझे टेस्ट भी कराया, ज़बरदस्त था। और दुकान का नाम, हाँ दुकान का नाम वो खुद बताएंगे, मैं उनको ही देती हूँ। लीजिए भैया जी, नाम बताइए दुकान का। सुखाड़ी मंडल एंड सन्स। अच्छा, तो सुना आपने? हाँ। बहुत भीड़ लगी रहती है, छोटी सी दुकान आपको लग रही होगी, लेकिन दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए अब यहाँ का पेड़ा टेस्ट करती हूँ, उसके बाद में निकलती हूँ। तो ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये है सुखाड़ी मंडल एंड सन्स, इसी दुकान का पेड़ा है। और पेड़ा का जो आकार है, ये भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से बनाया गया है, सचमुच। तो मैं ज़रा खा के टेस्ट करती हूँ। मतलब अभी तक जितना पेड़ा मैंने बाबा धाम में ट्राई किया, यानी देवघर में, सबसे अलग है। खोआ बहुत ज़्यादा है, खोआ बिल्कुल असली है, और मैं क्या कहूँ कि चीनी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कहूँ तो सच बात है। खा लेती हूँ, तो चीनी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने वहाँ पर बहुत सारा पेड़ा खरीदा, यानी 5 किलो पेड़ा हमने बाबा धाम में खरीदा, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर भी हम 1 किलो पेड़ा तो ले ही लेंगे। इतना अच्छा पेड़ा छोड़ने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब पेड़ा लेकर फिर हम चलते हैं बासुकीनाथ की तरफ। तो बस ये लीजिए, पेड़ा हमने यहाँ पर लिया, भैया ने हमें दिया, और यहाँ से हम निकल पड़े बाबा वासुकीनाथ के दर्शन के लिए। और अब सचमुच मैं कहीं नहीं रुकने वाली हूँ, अब मैं सीधा आपको वही मिलूँगी। और आज का मेरा व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करते रहिए कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरी ये जो यात्रा रही वो कैसी रही, क्योंकि अगले बार मैं आपको मिलूँगी वासुकीनाथ जी के बिल्कुल दर्शन करते हुए। तो तब तक के लिए विदा चाहती हूँ, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, हर हर महादेव।